अपनी अमरजीत वाले अपनी टीम को लेकर पंडाल में पहुंचे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर भीमराव वीडियो फिल्म बनने जा रही पर जिन सदनों के आदमी वानसर पार्टी के लिए पुरस्कार दे रहे हैं, वानसर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार में सहकार हो, सबको आशीर्वाद रखे। संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। बड़े वानसर साहब धन्यवाद। जिनको स्टेज पर बुलाया गया है, कृपया अपना स्टेज पर जाके आदर से ही वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे सेक्रेटरी जी ने भीमा भाई थी, ये इसकी जो प्रस्तावना है इसके अंदर ईश्वर का नाम दिया जाए। प्रस्तावना में सबसे पहले ईश्वर का नाम दिया जाए या किसी धर्म का नाम दिया जाए, लेकिन बाबा साहब की जुटाई कारण इस पर वोटिंग करवाई गई। इसमें 41 वोट तो पक्ष में थे और विपक्ष में 68 वोट थे। और बाबा साहब यहाँ पर पधारे हैं, आप उनका भी अभिनंदन करते हैं। ओम प्रकाश विज्ञा ने इसी भिवानी अपनी टीम के साथ पंडाल में पहुंचे हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज ने पूछो, इसने 550 साल कृष्णा जी का हमारे मुखिया के महोदय परमात्मी तीनों ध्याना जी आपके बीच में आपके भाईचारे के प्रति आपके सहयोगी बाबा साहब के मान सम्मान को बढ़ाने वाले विनोद मीणा जी, हमारे विधायक साहब हमारे बीच में पहुंच रहे, फूलों के हार बनाते हुए कर्म जो हमारे ताम्र को बेदाग रखने वाले, सच्चाई व ईमानदारी की राजनीति करने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी की
एक एक रणनीति को जन जन तक पहुंचाने वाले मेरे आदरणीय हमारे विधायक साहब और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कैबिनेट सत्र की पावर है, अपने आप के विधायक नहीं करना, आशी की कोई भी ज्योति बाबा साहब के मिशन की ज्योति हमारे मुख्य महोदय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपना नाम लगाना है। मैं कहूंगा गरीबों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, आपने कहा कि आवाज आएगी गरीबों के मसीहा डॉक्टर भीमराव मैं पढ़ने मतलब आवाज कमाई मेरी बात और बैठेगी बाकी गरीबों के विधाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक बारी और जोर सा लगा दे भाई, देसी जी का दुआ प्यार पड़ा है जो हमें इसी से प्रोग्राम स्टाल में एक बारी आवे मार जो का दिखा दो, जिसने सारा जीवन कुर्बान कर दिया उसका जयकारा बोलता है तने सुप्त जीवन की खातिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सारा परिवार खत्म कर दिया, तेरी खातिर उसका जयकारा गरीबों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहुंचने पर मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। है सपनों का संसार यहाँ है, सपनों का संसार यहाँ बस यही खुशी का सागर है। चंदन वन सा पावन प्रांगण द्वार यहाँ पर पधारने का आपका अभिनंदन है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का करतल ध्वनि के साथ मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी एक बार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं पगड़ी के लिए आमंत्रित करता हूं प्रधान मजीद सिंह मवाड़, प्रधान विधानसभा के श्री रामलाल नौड़िया, भाई जोरदार तालियां बजा के आप जिन्होंने बाबा साहब का सटेचल हुआ 1100 रुपये पुरस्कार भेज रहे बच्चों के लिए, भोलचंद मेरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज आपकी लंबी उम्र करे और आपके सारे परिवार में जन सेवा की शक्ति बख्शे। बड़े हो मेरा साहब, तेरे बिना डॉक्टर भीमराव मारी कौन सुनाई करता था, राहत मिलता ना तालीम मिलती, जिंदगी भर दुख पड़ता था। तेरे संघर्ष की कलम छलिया मैया जाती
हमारे सके सेक्रेटरी जी 200 रुपये दे रहे हैं। हिसार से, आजाद नगर से मेरी बहन आज के प्रोग्राम में रंग लगाने के लिए 100 रुपये पुरस्कार दे रही हैं। गुरु महाराज परिवार में जय जयकार रखें। धन्यवाद है। शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फूले इस धरा से चले गए। ठीक 1 साल 1.25 साल बाद स्थान हुआ। भारतवर्ष का मूल ग्रंथ है, भारतवर्ष का मूल ग्रंथ है, बाबा का संविधान, बाबा साहब है मेरी जान, बाबा साहब है मेरी जान। इस संविधान के 4 मंत्र है, इस ग्रंथ के 4 मंत्र है। शिक्षित बन के संगठित होकर संघर्ष करो तुम देश हित में। चुनाव पर्व जब आए देश में, चुनाव पर्व जब आए देश में, हर जन करे मतदान, बाबा साहब है मेरी जान, बाबा साहब है मेरी जान। इस संविधान की शक्ति देखो, कुआ प्यासे के पास में आए। पहले हमें कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, अब खुद कुआ हमारे पास आता है। इस संविधान की शक्ति देखो, कुआ प्यासे के पास में आए। भाले से अब कलम बड़ी है, भेदभाव की दीवार गिरी है। समरसता के समर सागर में, समरसता के समर सागर में तेरे सारा जहान, बाबा साहब है मेरी जान, बाबा साहब है मेरी जान। भारतवर्ष का मूल ग्रंथ है, बाबा का संविधान, बाबा साहब है मेरी जान, बाबा साहब है मेरी जान। जय फुले, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद महाराज जी। जय भारत। आप सभी को बाबा साहब के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। बाबा साहब ने शिक्षा का संदेश देते हुए कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। बाबा साहब का मानना था कि शिक्षा से व्यक्ति में सोचने की शक्ति पैदा होती है। समाज में बदलाव लाने का महत्वपूर्ण साधन केवल शिक्षा है। बाबा साहब का मानना था कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो समाज को जागरूक बनाने में मदद कर सकती है और सामाजिक बुराइयों को दूर करने में मदद कर सकती है। इसीलिए बच्चों को मन लगाकर पढ़ना चाहिए ताकि हम बाबा साहब के सपनों को पूरा कर सके। जय भीम, जय भारत। देश में क्या विदेश में क्या चारों तरफ बाबा साहब की जय जयकार हो रही है और बाबा साहब के बताए मार्ग पर बताए मार्ग के अनुसार लोग जा रहे हैं। कहने का भाव ये है कि बाबा साहब ने जो मार्ग दिया था और उन्होंने जो हमें 3 मंत्र दिए थे, उन 3 मंत्रों के हिसाब से अगर मैं भी यहाँ पे हमारे इस झांसी शहर के बैठे विधायक जी से हमारी प्रार्थना रहेगी कि हम जो बात कहते हैं उस बात पर थोड़ा सा अमल किया जाए कि जैसे उन्होंने 3 मंत्र बताए थे कि संघर्ष करो, संकित रहो और शिक्षित रहो, शिक्षित पढ़ो। कहने का भाव है कि आज सबसे बड़ी जो बाबा साहब की एक बात थी कि शिक्षा वाली बात है,
लेकिन शिक्षा वाली बात आगे आप जाकर देखिए कि सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर सरकारी स्कूल बंद हो गए तो गरीबों के बच्चे कहां पढ़ेंगे? अरे हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं कि हम जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करा सके। ये आप सबकी आवाज है और इस आवाज को आगे तक पहुंचाओ कि सरकारी स्कूल बंद नहीं होने चाहिए किसी कीमत पर भी। अगर सरकारी स्कूल बंद हो गए तो हमारे बच्चे फिर अनपढ़ रह जाएंगे, और अनपढ़ रह गए तो फिर वही बंद हुआ मजदूर बनेंगे। क्या फायदा फिर इस बात का? तो मेरा तो आप लोगों को यही कहना है कि हम बाबा साहब के जो उन्होंने मार्ग दिया था, उन्होंने जो रास्ता बताया था, उस रास्ते पर चले और उनका जो काम है उसको आगे बढ़ाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहें। बाबा साहब अमर रहें। आज बाबा साहब की पावन जन्म जयंती पर आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने पहुंचे डॉक्टर कपूर सिंह जी। आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री बलराज सिंह मेहरा जी, श्री महावीर प्रसाद जी, श्री मोहनपाल खींची जी, डॉक्टर एस.एस. मान जी, हमारे बीच में महंत सागरनाथ जी, वजीर सिंह मुवाल जी, राकेश कुमार फुलिया जी, राम मेहर मुवाल जी, अबेराम आल्यान जी, ओपी मेहरा जी, सतवीर सिंह मेहरा जी, यहां उपस्थित समस्त अंबेडकरवादी समाज सभा व डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कल्याण सभा के सभी पदाधिकारीगण और सामने बैठे सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी अति सम्मानित माताओं, बहनों और बहुत ही प्यारे बच्चों, हर वर्ष की तरह आज भी हम हांसी के इस प्रांगण में बाबा साहब की जन्म जयंती समारोह मना रहे हैं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बड़ी डिटेल में बात की और बड़ी चर्चा की, और सही मायने में उनका चाहे जन्मोत्सव हो चाहे परिनिर्वाण दिवस हो, ऐसे ऐसी महान विभूतियों को याद करना अति आवश्यक है। क्योंकि आज जिस हिसाब से हमारा देश चल रहा है, जिस तरह से हम संविधान की छाया में बैठ करके अपने देश को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे रहे हैं, यहां मैं उन वीर शहीदों को नमन करता हूं जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत हमें आजादी मिली, और उस आजादी के बाद इस देश को चलाने का काम, एक संविधान बनाने का काम, और उस संविधान सभा की प्रधानता, उस संविधान सभा के अध्यक्ष जो हुए, उन्हें हमें बड़े आदर और सत्कार के साथ डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के नाम से जानते हैं। आज मैं नतमस्तक होता हूं बाबा साहब को, जिन्होंने हर आदमी को समान अधिकार देने की एक रचना रची। आज इस देश में चाहे कोई किसी वर्ग से है, किसी जात से है, किसी बिरादरी से है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सबको समान अधिकार देने का काम अगर किसी ने किया तो भारत की संविधान सभा ने किया, और उसके मुख्य प्रमुख
बाबा साहब बाबा भीमराव जी अम्बेडकर थे। ये उनकी कहते हुए मुझे बड़ी फख्र हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। साथियों, बहुत चर्चा चली। बाबा साहब ने हमें 3 मूल मंत्र दिए, तीनों मूल मंत्र का जिक्र भी हुआ। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज के युग में शिक्षा अति आवश्यक है। ये मूल मंत्र बहुत पहले दिया था, जब शिक्षा के बारे में कोई बारीकी से नहीं जानता था कि शिक्षा कितनी जरूरी है। मगर आज उस शिक्षा का महत्व हर आदमी को समझ में आ रहा है। आज हमारा एक छोटा सा बच्चा भी मंच पे आकर के कह गया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एक छोटे से बच्चे ने आके मंच पे कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज आप किसी फील्ड में चले जाइए, किसी क्षेत्र में चले जाइए, शिक्षा का एक महत्व है। मैं समझता हूं कि गरीब आदमी के लिए शिक्षा बहुत कठिन है। अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत मुश्किल है। एक भारी समस्या के साथ जूझना पड़ता है। अभी महंत सत्यनाथ जी कह रहे थे कि सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। महंत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकारी स्कूल कोई बंद नहीं किए जा रहे। जहां भी किसी स्कूल में भी अगर 10 की शिक्षा है, वहां भी सरकार 2 टीचर रख करके स्कूल चला रही है। मगर ये कमी हमारे में है कि हम सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाना ही नहीं चाहते। हम प्राइवेट स्कूलों में बच्चा पढ़ाना चाहते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ाएंगे तो बताओ सरकारी स्कूल किस लिए खुलेंगे? हमें चाहिए कि हम सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाएं। अगर सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तो कोई भी सरकार स्कूलों को बंद नहीं कर सकती। आज मैं एक नहीं कितने उदाहरण दे सकता हूं कि जिस स्कूल में केवल 10 बच्चे हैं, वहां भी सरकार ने 2 टीचर रखे हैं और 2 टीचर सरकार को 1 लाख रुपए से कम नहीं पड़ते महंत जी। मगर जब तक हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजेंगे, स्कूल चाहे बंद हो या चले, उन स्कूलों का कोई महत्व नहीं रहता। आज यहां में यह भी संकल्प लेकर के जाना चाहिए कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। और सरकारी टीचर अगर कोई काम नहीं करता, अच्छी शिक्षा नहीं देता, तो हम उसकी शिकायत करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेगी। मैं कह रहा था, आज गरीब आदमी को बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। मगर अगर जो आदमी ठान लेता है कि मैंने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवानी ही करवानी है, तो भगवान भी उसका हाथ पकड़ लेते हैं, भगवान भी उसका साथ देते हैं। आज हमारे में भी ये कमियां हैं। हम सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत मजदूरी करते हैं। किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए करते हैं। हमारा समाज आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़े, हमारा परिवार आगे बढ़े। मगर हमारे में ये कमियां हैं। अगर हम शाम को 500 रुपए खर्च करके आते हैं, 500 रुपए कमा के आते हैं, 250 रुपए हम अपने निजी शरीर के लिए खर्च कर देते हैं। जबकि वो 250 रुपए अपने निजी शरीर के खर्च करके ना करने की बजाय अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करना चाहिए। अगर ये हम संकल्प ले लेते हैं, निश्चित तौर पे हमारे आगे कोई समस्या नहीं आएगी। एक संकल्प लेना होगा कि हमने बच्चों को पढ़ाना है। बाबा साहब यही तो कह के गए थे, चाहे कुछ भी करना पड़े, बच्चों को शिक्षा ग्रहण जरूर कराओ। हम हर 14 अप्रैल को बाबा साहब का यहां जन्म दिवस मनाते हैं। हर 6 दिसंबर को हम बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। उसका मकसद ही केवल एक है कि बाबा साहब जो मैसेज देके गए, बाबा साहब जो संदेश दे करके गए, बाबा साहब जो मूल मंत्र दे करके गए, हमने उन मूल मंत्रों को अपने रोजाना के जीवन में अमल में लाना है। इसीलिए हम मनाते हैं, ताकि हम बाबा साहब के मूल मंत्रों को दोहरा सकें, उनको याद कर सकें। साथियों, कहने को तो बहुत बातें हैं, मगर सही मायने में आज के दिन का मकसद केवल एक संकल्प दिवस है।
हमें संकल्प लेकर के जाना है कि हम बाबा साहब के मूल मंत्र को अपने जीवन में जरूर अमल में लाएंगे। निश्चित तौर पे अगर हम इन संकल्प को अपने जीवन में अमल में लाते हैं तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज कितनी खुशी से कह रहे हैं हम, आज बाबा साहब का जन्मोत्सव पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। बाबा साहब ने ऐसे काम किए, इतनी शिक्षा ग्रहण की, आज पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है। तो मैं समझता हूं कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल करके हमें भी वो काम करना चाहिए जो बाबा साहब करके गए। मैं ज्यादा लंबा ना बोलते हुए, जिक्र आया स्टैच्यू का कि स्टैच्यू धातु की होनी चाहिए, निश्चित तौर पे होनी चाहिए। मगर मैं पहले भी मोहन पाल जी को बता रहा था और ये वजीर मुआल जी आए थे, इन्होंने मेरे ऑफिस में आकर भी ये जिक्र किया था। मैंने उस दिन भी ये कहा था कि चौक का सौंदर्यीकरण तो सरकार करवा देगी मगर स्टैच्यू संस्था ही लगवाएगी, ये सरकार का नियम है। और आज भी मैं यही कह रहा हूं, जब भी आपने कहा जो ड्यूटी मेरे जिम्मे लगाई, मैं आज इस मंच पे बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि जो ड्यूटी आपने मेरी लगाई, मैंने मेरी ड्यूटी में कभी कोई कोताही नहीं की। हर काम जो आपने मेरे जिम्मे लगाया, हर काम को पूरा करने का प्रयास किया। और आज मैं ये बात ऐलान कर रहा हूं कि बाबा साहब की स्टैच्यू आप लगवाएं धातु की, मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूं। आप अपने समाज से पैसा इकट्ठे करें, जो ड्यूटी मेरी लगाएंगे, जो हिस्सा मेरा लगाएंगे, मैं आपसे दूर नहीं रहूंगा, ये भी आपसे वायदा करता हूं। आज हमारे ओपी मेहरा जी ने 15 लाख रुपए की डिमांड की अंबेडकर छात्रावास के लिए। अब इन्होंने एक बयान और लगा दिया, चाहे तो 0 कर दियो और चाहे 15 लाख दे दियो, कम फालतू तो कर ही नहीं सकते। और भाई मैं ओपी मेहरा जी छोड़ा देना चाहूं तो देश को कम नहीं दे सकते, ज्यादा दे सकते हैं। भाई 15 लाख रुपए की घोषणा करता हूं, जो 15 लाख रुपए आपकी तरफ से, आपके समाज की तरफ से ओपी मेहरा जी ने डिमांड की है, वो छात्रावास के लिए 15 लाख रुपया मैं मेरे डी प्लान से जो हमें साल में एक बार मिलता है, वो मई जून में आ जाता है पैसा। जैसा ही पैसा आएगा सबसे पहले 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में भिजवाने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ विनोद मेहरा जिंदाबाद, 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 विनोद मेहरा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमेशा ही मुझे इस मंच पे हर वर्ष आप मेरा मान सम्मान करते हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।